IMF से मुआहदा हुकूमत भंवर में फंस गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की मराहत खत्म करने में मुश्किलात का सामना। हुकूमत की IMF को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए मराहत मरहलावार खत्म करने की यकीन दहानी। मराहत के खात्मे में मुआहदे रुकावट बन गए। 10 साल टैक्स छूट के खात्मे से सरमायाकारों के एतमाद को नुकसान पहुंचने का खदशा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एक्ट 2012 पार्लियामेंट से मंजूर करदा कानून के जरिए कायम किया गया। IMF को नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जोन्स की मराहत मरहलावार खत्म करने की यकीन दहानी कराई जा चुकी। टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने से मुल्क में सनतकारी रुकने का खदशा। आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ। वजारत खजाना और वजारत तवानाई की मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ गई। कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों के लिए 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम यकमुश्त अदा करने की तजवीज़। IPPs को रकम यकमुश्त देकर हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ दिया जा सकता है। अदायगियाँ आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए इकट्ठी कर दी जाएँ। IPPs को अदायगियाँ यकमुश्त करने से फ़ी यूनिट में 5 रुपये से ज़ायद कमी होगी। वजारत तवानाई की जानिब से टोटल रकम वजारत खजाना को इकट्ठी करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म को तजावीज़ से आगाह किया गया, हतमी फैसला ना हो सका। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी हुई। महंगाई की शरह 3 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। कन्वीनियर नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स बिलाल अजहरकियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाना हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म आवाम की मुश्किलात से आगाह हैं। हमारा काम आलू प्याज की कीमतें देखना है और यही हुकूमतों का काम है। PTI तर्जुमान रऊफ हसन की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रऊफ हसन की जमानत बादस गिरफ्तारी दायर। अदालत ने रऊफ हसन की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। रिकॉर्ड मेरे पास कई बार आ चुका है, अगर रिकॉर्ड पेश न किया गया तो फैसला कर लूंगा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। शेर अफजल मरवत को PTI से निकालने पर कंफ्यूजन। रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। पार्टी रुकनियत खत्म करने का मामला मजीद उलझ गया। बानी PTI का तौसीक करने से इनकार। कहा, अभी इस मामले पर कोई बात नहीं करूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूखी का इल्म नहीं, नोटिफिकेशन जाली है, इसको वापस करवाऊंगा। बतौर पार्टी सरबराह ऐसे किसी इकदाम की मंजूरी नहीं दूंगा। मुझे नहीं मालूम इस वक्त कौन हिदायत जारी कर रहा है और कौन फैसले ले रहा है। नई पंचौता की मुखालिफत। कहा, यह नोटिफिकेशन बिल्कुल ठीक है। शेर अफजल मरवत ने अपने ट्वीट में कहा, बानी PTI का सिपाही था, हूँ और रहूंगा। कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया, गलत फहमियाँ पैदा की गई, इन्हें मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। मुतमईन ना हुए तो सीट इनकी अमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूंगा। £190 मिलियन रेफरेंस की समात 7 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI के वकील की अदम हाजिरी पर हर्ज मुकम्मल ना हो सके। वकला सफाई की जानिब से बानी PTI की बेटों से फ़ोन पर बात कराने की दरख्वास्त दायर। अदालत ने दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया से जवाब मांग लिया। जेल मैनुअल में बैरून मुल्क बात कराने की सहूलत मौजूद नहीं, जेल इंतजामिया का मौक़िफ़। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त पर फरीक़ैन अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरखास्त गुजार वकील के मुताबिक रिमांड का दौरानिया 14 से बढ़ाकर 40 रोज़ कर दिया गया है। झूठा केस बनाने की सज़ा 5 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई। ऑर्डिनेंस में तरमीम कायम मकाम सदर की जानिब से ऑर्डिनेंस के जरिए की गई। आर्टिकल 89 के तहत कायम मकाम सदर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। रिमांड के दौरानिया में इजाफा सियासी इंतकाम के लिए किया गया। केस 6 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास 5 अगस्त को तलब कर लिया। इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया। जमात इस्लामी के धरने का नवा रोज। हुकूमत और जमात इस्लामी के माबैन मुज़ाकरात बदस्तूर डेडलॉक का शिकार। हुकूमत जवाब के मुंतज़िर। जमात इस्लामी मुतालिबात के हुसूल पर डट गई। हुकूमत मुतालिबात ना मानी तो डी चौक मार्च का ऐलान मुतवक्के। IPPs बिजली के बिलों समेत तनख्वाहों पर टैक्सेस खत्म करने पर हुकूमत बेबसी का शिकार। धरने के शुरका मुतालिबात की मंजूरी के लिए पुराज़्म। हाफिजाबाद रेस्टोरेंट की लिफ्ट टूट गई। सिविल जज, बच्चे और अहलिया समेत शदीद जख्मी। हादसे में सिविल जज की टांग टूट गई। अस्पताल मुंतकिल। रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया।
लाहौर के इलाके सदर से 2 मुल्जिमान जर्मन सयाह को लूट कर फरार। जर्मन सयाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सयाह से मोबाइल, कैमरा और नकदी छीन कर फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी। SP कैंट का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मॉनसून का जोर बरकरार। बलूचिस्तान के शहर संजावी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद सड़कें बंद। अहल इलाका को मुश्किलात का सामना। वादी शीरीं, बेटे तीरे और तंदवानी से सैलाबी रेले विचवानी डैम में दाखिल। थल मौसा आलाबाद नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कई गांव पानी की लपेट में आ गए। कोहलू में मूसलाधार बारिश। कौमी शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में कराची के अंदर बारिशों के तेज स्पेल से भी खबरदार कर दिया। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला राजस्थान, भारत और बहिरा अरब से सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान। सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।